यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम तत्स्वरूप को नमो नमो गुरुदेव। जासु कृपा से पाइए पूर्ण आत्म से। गुरु आत्म आत्म गुरु भेदभाव कछ नाहि। दो अक्षर अर्थात एक वर्णन वेदो माय। गुरु कृपा से जो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं, कुछ संस्कार केबल वगैरह पर, टीवी वगैरह पर आप देखते हैं कि तीन की महिमा मानवर मुनि जी, ओझा भाई साहब, सतमित्रानंद जी एवं बड़े बड़े ऋषि महापुरुष उनका गुणगान कर हमें सचेत कर रहे हैं। गंगा हमारी जीवन दायिनी है। गौ माता हमारा सब कुछ जीवन को प्रफुल्लित करती है, सुगंधित करती है, हृष्ट करती है। तो गौरी हमारी जन्मदायिनी है। इसके अलावा हमारे गायत्री मंत्र, जैसे भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ, और पांचवी मेरे जगत गुरु कृष्ण की खुद वाणी है गीता, जिसका रसास्वादन आप कर रहे हैं। गीता के अभी तक अपन 3 अध्याय के वर्णन सुन चुके हैं। प्रथम अध्याय में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का वर्णन है। हमारा कर्तव्य ही युद्ध स्थल है। हम स्वयं को और अपनत्व को छोड़कर कर्म करें। कर्म की ललकार जब आए, पुकार आए, शंख बजे, शंख की ध्वनि आसमान को गुंजित कर दे, हम युद्ध के लिए खड़े हों। पर जब युद्ध से विछोह हो जाए, मोह हो जाए, युद्ध से हम दौड़ पड़ें, तो फिर हमारे सामने गुरु का मंत्र आता है, शिष्यातयम साधिमाम ताम प्रपन्नम। हम शिष्य बन जाएं। जब शिष्य बन जाएंगे तो हम भूत भविष्य की चिंता छोड़ेंगे। आत्मा को अजर अमर मान करके, शरीर को नश्वर मान करके कर्तव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। सुखे दुखे समभूतवा का भाव करके हम कर्म करेंगे, और निष्काम कर्म भाव से तक्त्वा कर्म फल को छोड़कर हम कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कृपण फल हेतु है। इसके साथ साथ हमने विवेचना जो दूसरे अध्याय के 53 से 72 श्लोक तक की स्थित प्रज्ञता, अर्थात हम स्थिर रहें, शांत रहें, स्थिर रहें, हिले नहीं, डुले नहीं, इधर उधर बहकावे में न आए। उसके लिए 5 मंत्र हमने सिखाए। कामनाओं पर विजय करो, इंद्रियों पर विजय करो, आत्मसंतुष्ट रहो, और संभाव को धारण करके कच्छुए की तरह इंद्रियों पर काबू करके समुद्र के तरह शांत रहें। तीसरे अध्याय पर जो कर्मयोग पर अपनी चर्चा चल रही है, कुल 43 श्लोक हैं, जिसमें हमने विस्तृत चर्चा कर्म क्या है, अकर्म क्या है, स्वधर्मम निधनम श्रेय है, फल और प्रकृति या कर्म और प्रकृति का एक गहरा संबंध है, ये चीज़ें हमने देखी। अब हम कर्म कैसे करें, उसमें 5 तत्व हैं। भगवान को अर्पण करो, गुरु को अर्पण करो, माँ बाप को कर्म अर्पण करो, फल को अर्पण कर दो, छोड़ दो, और जो कमाते हो उसका भी दान कर दो। तो 3 विषय हम ले चुके हैं। आज हम लेंगे फल आसक्ति त्याग। सज्जनों, गीता एक ऐसा मूल मंत्र है जिसको हमारे चरित्र निर्माण के लिए
देश के उत्थान के लिए, गृहस्थ सुधार के लिए आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। हम जगह जगह, हर पल, हर क्षण, हर कदम फल की चिंता करते हैं, पर भगवान कहते हैं इसी अध्याय के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में, तस्मात् असक्त सत्यम, हे अर्जुन तू असक्त हो जा, डिटैच हो जा, अटैच नहीं। डिटैच और अटैच में, राग और वियोग में ये अंतर है। तो क्या करें, असक्त हो जा। और फिर सततम, आपके कार्य में निरंतरता हो, कंटिन्यूटी हो, प्रोग्रेस हो, पीछे हटना नहीं, आगे बढ़ना है। सततम कार्यम कर्म, जो भी कर्म हम कर्म करें, समाचरण, अच्छे ढंग से, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, आचार के साथ, करेक्टर साथ, चरित्र के साथ हम कर्म को करते जाएं, तो हमें फिर कर्म अच्छा लगेगा। असक्त ही आचरण कर्म, जो इंसान अच्छे कर्म का आचरण करता है, जो अच्छे कर्म चलता है, परम आपनोति पुरुष, उसको परम पद मिलता है। जो गीता के 15वें अध्याय में 5-6 श्लोक में अपन देखेंगे, यत गत्वा न निर्वन्ति, फिर हम वहां आ जाते, फिर हमें शांति मिलती है। अगर हम बार बार रोजाना चिंता करेंगे कि फल में नहीं मिला, फल नहीं मिला, फल नहीं मिला, कल हमने आम लगाया था, रोज उसको जड़ उखेड़ कर देखोगे तो वो प्राण होगी। तो युक्त कर्म फल तक तो आप, जब आप 5वें अध्याय में पदार्पण करेंगे, हम देखेंगे युक्त, वही अटैच हो जाए, पर कर्म फल से अटैच नहीं, कर्म से अटैच हो, उससे शांति आंतुति नैष्टकम, हम परम शांति, सुप्रीम ब्लिस, द वर्ल्ड ब्लिस, द जेनिथ वी विल गेट इट, हम ऐसे ही शांति पाएंगे कि पूछो मत। पर अगर बंध गए तो हम बंध जाएंगे। सज्जनों, जब 16 अध्याय की अपन व्याख्या करेंगे, 16 अध्याय का 5वां श्लोक है, देवी समता विमुक्ताये आसुरी निबंधाय मता। विचित्र की बात है, जब हम श्रीनगर में सत्संग करते थे आज से 37 साल पहले, इसी पर हमारी करीब करीब 1 महीना व्याख्या चली थी गीता पर। तो बंधोगे कब? जब आप दुष्टों के साथ रहोगे, दुष्ट व्यक्ति रहोगे, आपके शरीर में भी काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार छा जाएंगे। तो मेरे प्यारे बंधुओं, चौथा ढंग आप काम करें, भगवान को छोड़ें, कर्म करें, गुरु के चरणों में कर्म करें, माँ बाप के चरणों में ध्यान रखकर कर्म करें, और फल को छोड़ करके कर्म करें। एक 5वां सिद्धांत जो मैंने लिया है, ध्यान रहे, जो भी मैं ये चीज़ें ले रहा हूँ, ये मेरे मन की कोई नहीं है, इसमें मेरे कोई मन की कल्पना, परिकल्पना, इमेजिनेशन, थॉट्स या परसेप्शन नहीं है। ये सब जो कुछ है वो गीता माँ, भगवत गीता, मेरे प्रभु की वाणी का ही सवाल है। एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत जरूरी है कर्म करते समय, कैसे कर्म का आचरण करें, वो है कर्म का भोग। सज्जनों, आज विश्व में मंदी है, पर आप विश्व में मंदी नहीं देखते, उसका मेरे लिहाज से ये कारण ये है कि यहाँ पर बचत की प्रक्रिया है, एक भोग की प्रक्रिया है, एक देने की प्रक्रिया है, एक दूसरों को आचरण करने की प्रक्रिया है। अगर हम देते रहेंगे, अगर हम कुछ बचाते रहेंगे, यज्ञास्तीन संत, जो यज्ञ से बचे हुए चीज को खाता है। एग्जाम्पल में बताऊं आपको, हम तो सेना अधिकारी रहे, सिविल में अधिकारी रहे, कुछ लोग ऐसे हमने देखे कि जो कुछ लेते थे तनख्वाह, उसमें से 70-80% शराब, बीड़ी, सिगरेट या अन्य बर्बादी के कार्यों में बिता देते। ये पाप है, ये अत्याचार है, घोर अन्याय है। इट इज अनजस्टिस टू यू, टू योर फैमिली, टू द होल वर्ल्ड एंड टू द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। तो ये जो आप देख रहे हैं, हमारे देश में मंदी का असर क्यों नहीं है? वो कारण है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई कोई न कोई चीज़ बचा कर रखेंगे, और वो अपने गहनों को तो तब तक भी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनका जीवन नहीं चला जाए। तो हम जो भी कुछ करें,
उसको बचाएं। एक ध्यान रखें, मैं विश्व बंधुत्व के भाव को गीता में लेकर चलता हूँ। कुरान का अध्ययन आपके चरणों में रहकर भी किया है। जो मुस्लिम भाई हैं, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करेंगे। बड़े अच्छी कोटेशन, दोज हु इन चैरिटी, जो लोग दान करते हैं, स्पेंड देयर गुड्स, अपनी धन दौलत माया खजाना पैसा धेला खर्च करते हैं, बाय द डे और बाय द नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी जब खर्च करते हैं, इन सीक्रेट और इन बावर, चाहे वो रहस्यमय हो चाहे गुप्त हो या बाद हो। लोग तो सच में ये कहते हैं कि अगर आप दाहिने हाथ से दान दे रहे हैं तो आपके बाएं हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। जब हम सात्विक राजसी तामसी दान की प्रक्रिया को 17 अध्याय में समझाएंगे, तब हम यही कहेंगे कि जो कुछ दें पात्र के अनुसार दें। अगर पात्र के अनुसार दे रहे हैं तो आप सदा आगे बढ़ेंगे। हैव दे रिवार्ड्स विद देयर लॉर्ड, जो दिन रात सीक्रेट में अंदर जो पैसा खर्च करते हैं, हैव दे रिवार्ड, उनको पूजा मिलेगी, इनाम मिलेगी, प्राइज मिलेगी कि न विद देयर लॉर्ड, उनको लोग। ये सजनों, आयत और सूरत दो चीज हमारे पवित्र कुरान में आती हैं। सूरत 2 का 274वां श्लोक है। सो वो जो इंसान अपने धन को, अपने माल को, अपने खजाने को खर्च करते हैं, किस लिए खर्च करते हैं? अपने दीन को, गरीब को, उनको भगवान के साथ इनाम मिलेगा। और वो इनाम आप जानते हैं, कुरान में आपने अगर सूरत 84 से 114 तक जाएंगे तो देखेंगे कि अच्छे कर्म करने वाले बाग बगीचे में रहते हैं, बुरे कर्म करने वाले अग्नि पर तपते हैं। खैर, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और उसमें बचा रहे हैं तो ये आपने बहुत बड़ा अपने लिए श्रेय कर रहे हैं, अपने लिए प्रे कर रहे हैं, अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं, देश और समाज का हित कर रहे हैं। अभी कुंभ मेले में आप देखते हैं, हम 1-2 दफ़ा गए हैं, लाखों टन का हिसाब बताता हूँ, लोग अनाज डाल देते हैं, दीन दुखी पता नहीं कितने भी आते हैं, सब खाते हैं, पीते हैं, आनंद करते हैं, भोगते हैं। तो अपना जो भी कुछ कर्म करें, जो भी तनख्वाह लें, थोड़ा जो भी कुछ बचाएं, वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, देश के हित के लिए, गरीब के लिए। मैं ये नहीं कहता आप पूरा ही सब कुछ लुटा दें। बाइबल के प्रोवर्ब में आता है कि सेव योर 7th और 8th पोर्शन, हु नोज एट व्हाट टाइम कैलेमिटी कम ऑन द कंट्री। अरे अपने 7वें 8वें हिस्सा को बचा करके रखो, नहीं जाने कब कैलेमिटी आ जाए। और मैं सिख धर्म के साथ रहा हूँ, फौज में मंदिर गुरुद्वारे बनाए, गुरुद्वारे बहुत बनाए श्रीनगर आदि में। वो लोग दान के लिए करने में चूकते नहीं। हिंदू धर्म भी, ये कोई सभी लोगों में इसकी महत्ता है। तो आप हमने 5 चीज़ें फिर से सोच लो कर्म करने के लिए। ध्यान रखो, जब भी कर्म करें भगवान का स्मरण कर लो, फिर गुरु चरणों में नमस्कार कर लो, फिर माता पिता जैसी आज्ञा दें उसे कर लो, इसके बाद फल को छोड़कर करें और भोग करें। अब हम देखते हैं कि कर्म करने में क्या क्या रुकावटें आती हैं। ध्यान रहे सज्जनों, क्योंकि पहले 6 अध्याय कर्म योग के ही हैं और तीसरा अध्याय प्योरली कर्म योग का है। चौथा जरूर आ जाए ज्ञान कर्म योग, 5वां ज्ञान कर्म संन्यास योग आ जाएगा। पर कर्म इन तीनों अध्याय में, क्या मैं कहता हूं कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में बिल्कुल प्योरली कर्म की बातें हैं। तो सबसे पहली रुकावट जो मैं मानता हूं वो काम वासना। केहनी द्रोह रहे निशंका। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि द्रोही है, ईर्षालु है, परमार्थ का नष्ट करने वाला है, दुष्ट आत्मा है, वो कभी बिना शंका करे केहे नहीं काम पी न लगे कलंका। और कौन सा ऐसा कामी आदमी होगा जिसको कलंक न हो। छोटे से कलंक ने रावण को और परिवार को तहस नहस कर दिया। छोटे से भावना ने दामनी के साथ कुकर्म करने से
पूरा देश हिल गया, जवान हिल गए, सरकारें हिल गई। महाभारत का युद्ध का कारण भी कहीं न कहीं इन कुलसित और काम वासना के परिवार के कारण हुआ है। जब कामनाएं उठती हैं, उद्वेग उठता है, कामना का ज्वार उठता है, आप भटकते हैं, लटकते हैं, जाते हैं और आपकी स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, दम जो आपके 10 गुण हैं धर्म के, वो नष्ट हो जाते हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्तम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्मम लक्षणम। जब काम होता है, जब काम वासनाएं होती हैं, जब आदमी प्रिया का प्रिया हो जाता है, हम ये नहीं कहते कि अपनी पत्नी से प्यार मत करो, बहुत जरूरी है, पर स्त्री गमन मत करो। खुद राक्षस विभीषण कहता है, सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। अरे मेरे भाई रावण, तू बड़ा बलवान है, बुद्धिमान है, धरती को हिला देता है, इंद्रिय विजय है, तेरा बेटा इंद्रजीत है, पर नारी लीलार, लीलार मीन्स मस्तक, फोरहेड, तजऊ चौथ के चंद की नाई। हमारे हिंदू धर्म में आता है कि चौथ के चंद को हम नहीं देखे, उसी तरह हम परित्रिया के स्त्री को वो न देखे। बाइबल के प्रोवर्ब में बहुत अच्छी कोटेशन, ओ माय सन, अरे मेरे बेटे, ओ माय सन ऑफ ओज, मैंने तेरे को कसम खाकर बुलाया है। डोंट स्पेंड योर स्ट्रेंथ एंड विगर, खर्च मत करो, स्पेंड योर विगर, ताकत, हिम्मत, स्ट्रेंथ ऑन वुमन, औरत पर, गलत औरत पर ध्यान रहे। Those who ruins the kings and crowns, जिसने राजाओं और महाराजाओं का नाश कर दिया है। तो सज्जनों, जब हम काम के वेग में आते हैं, काम का ज्वार उठता है, उद्वेग उठता है, सुनामी आती है, तो जो हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारी जो राइचस ड्यूटी है, वो सदा सदा के लिए खत्म हो जाती है। तो सबसे पहला जो अच्छे कार्य में जो हमारा दुश्मन है, जो हमारी रुकावट है, जो हमारी ऑब्स्टेकल है, वो है हमारा काम वासना। तो हम उस काम वासना को छोड़ दें। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं, 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज रहती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो
ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. दूसरा स्पर्श, भगवान शिक्षा ये देते हैं दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में, मातस्पृहास्तु कौन्ते, जो स्पर्श के सुख है। या 5 अध्याय के 22वें श्लोक आएगा, ये ही संस्पर्शान भोगा, जो स्पर्श के सुख हैं। चाहे आप सिगरेट पीते हैं, चाहे आप चिलम पीते हैं, चाहे आप धुआं उड़ाते हैं स्नैक्स की और स्नैक्स की, ये सब आदि और अंदर ना तेसु रमनते बुद्धा, उसमें बुद्धिमान लोग रमते नहीं हैं। इसकी व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं, आगे भी देखेंगे। अगर इस तरह से आपने स्पर्श के सुख में डूबते रहे, लुटते रहे, तो आप सदा सदा के लिए तुम्हारा और हमारा, कोई भी देश का और पूरे कुल कुटुंब खानदान का नाश हो जाएगा। तीसरा मोह। मोह सकल व्याधिन कर्मूला। बाबा तुलसीदास रामचंद्र मानस कहते हैं, सब व्याधि, सारे दुख, ऑल सोरोज एंड ट्रबल्स एंड ट्राइफल्स, जो भी हैं, उसका मूल जड़ रूट है तो वह है मोह। श्रीमद् भागवत में भी आप देखते हो मोह के अनेक उदाहरण मिलेंगे। भागवत गीता तो रची इसलिए गई कि अर्जुन को कहता है कि मोह होगा सीदंति ममत गरात्राणी, पहले अध्याय का 28वां श्लोक। मेरा तो सब शरीर कांप रहा है, मुखम च परिशस्य थे, मेरा मोह शुष्क हो रहा है। उसी मोह को दूर करने के लिए गीता जैसे ग्रंथ की रचना हुई और 18वें 73वें कहता है, नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। जब मोह नष्ट हुआ तो युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो आपके भी घर में, गृहस्थ में, भाई और बहन, स्कूल में जाने वाले बच्चे, कारखाने में जाने वाले मजदूर,
मैदान में जाने वाले अपने क्षेत्र में नेतागण से मैं एक अनुरोध करूंगा, उस समय मोह की दलदल में न से। दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदा ते मोह कलिलम, हे अर्जुन, मोह कलिलम, ये मोह एक दलदल है। सज्जन, दलदल आप जानते हो, अगर दलदल के ऊपर खड़े हो जाए, आप खड़े रहो तो धीरे 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 उसमें फंस जाते। बुद्धि प्रतरष्यति, जब तेरी बुद्धि, जब तेरा विवेक, तेरा विट, तेरा विस्डम उससे तर जाएगा तो तेरे को सुख, शांति, रिद्धि, सिद्धि सब मिलेगी। तो इस मोह को हमें खत्म करना है। ये सब व्याधियों की मूल है। अगर मूल है, जब व्याधि आ गई तो आप काम क्या करोगे? तो इस तरीके से चौथा जो हम देख रहे हैं, ऐश्वर्य। आज ऐश्वर्य और भोग के लिए इंसान तड़प रहा है। इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, दौड़ रहा है, लुट रहा है, पिट रहा है, मार रहा है, कत्ल कर रहा है, गाड़ी उड़ा रहा है, चेन तोड़ रहा है, मोबाइल खोस रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा, और कुछ नहीं, केवल ऐशो आराम के लिए। मैंने व्यवहार में कहीं नहीं पढ़ा कि उसने चेन तोड़ी 1 लाख रुपए की और 25,000 उसने दान कर दिया। हाँ, एक जगह है, हम सेठ सांवरिया के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए प्रस्तावित नहीं गए सांवरिया सेठ से चित्तौड़गढ़ में, पर वहां एक नियम है चोरों का भी कि अगर वो 1 लाख रुपए की चोरी करेंगे तो 25,000 सांवरिया सेठ को जरूर देते। खैर वो अलग बात है, ऐसा दान भी अच्छा नहीं। पर ऐश्वर्य की जिंदगी में जीने वाले, मैं बार बार एक कोटेशन वर्ड्सवर्थ के कोट करता हूँ, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग लेवेस्ट पावर, नथिंग वी सी इन द नेचर दैट इज आवर्स। हम प्रकृति में कुछ नहीं देखते हैं, खाने कमाने में, भोग की संस्कृति में, टीवी और टर्टर की संधि में, मिनिस्ट्री और पद की दौड़ में और उसकी होड़ में अपने शरीर को रोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, किसी का सर काट रहे हैं और किसी की बहन की इज्जत को लूट रहे हैं। ये क्योंकि ऐश्वर्य है। मेरे प्यारे बंधुओं, हम ये नहीं कहते कि आप आराम से न रहे, पर गीता कहती है कामात्म स्वर्ग परा। जब आप काम में जोड़ जाते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, और भोग और ऐश्वर्यों में जुड़ जाते हैं, उसको अपने साथ मिला देते हैं भोग और ऐश्वर्य को, उस समय समाधो न विद्यते, बुद्धि एक नहीं रहती। जिसकी बुद्धि अनेक होगी वो मछली के आंख को भेद नहीं कर सकता, चिड़िया के आद में छेद नहीं कर सकता। उसके लिए व्यवस्थित बुद्धि, और वो कम होगी जब आप और हम खूब कमाएं, घर घर में खूब आनंद हो, पर उस दौड़ में हम लुटे नहीं, लुटाए नहीं, पीटे नहीं, पिटाए नहीं, गिड़गिड़ा करके भिक्षा नहीं मांगे, महाराज मेरे को ये दे दो, महाराज, चाहे वो नेता हो, महाराज हो या बड़े अधिकारी हो, मेरे को ये दे दो। कुछ नहीं मिलेगा। मांगना है तो मेरे उस प्रभु से, मेरे दाता से, मेरे अल्लाह से, मेरी ईसा से मांगो, वो आपके भंडार भर देंगे, अनंत भंडार भर देंगे। शौर्य आएगा, धन आएगा, माल आएगा, मोहलत आएगी, और आप काम में जुट जाएंगे तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। 5वां है राग। राग का मतलब है जुड़ जाना, वही मैंने बार बार कहा, अटैचमेंट। अटैच, गाड़ी के साथ इंजन अटैच होगा, दौड़ पड़ा। आपका मोबाइल का नंबर अटैच होगा तो हो गया काम। पर जब आप राग करते हैं, दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक को हम पढ़ना, राग द्वेष व्यक्तस्तु, जब तू राग और द्वेष में अर्जुन पड़ जाएगा, देखिए द्वेष उससे बराबर है। मैंने पहले बता दिया कि राग उतना बुरा नहीं, राग होगा तो अपने बेटे के लिए कमाएंगे, औलाद के लिए कमाएंगे, मकान बनाएंगे। द्वेष होगा तो खतरा पैदा हो जाएगा। पर द्रोही की रहे असंका निशंका, जो दूसरों का नुकसान करने वाला है, क्या कभी
वो डाउट से रहित हो सकता है, क्या संशय से रहित? नहीं नहीं नहीं। तो राग आप करिए, जरूर करिए, पर ऐसा राग न हो कि आप उस राग में, उस ताल में, उस तय में, उस म्यूजिक में, उस धुन में, उस सितारे की वंदना में और अपने को भी भूल जाएं और अपने साथियों का पद लोलपता के कारण गला काटें कि मैं आगे बढ़ जाऊं। ये नहीं। तो राग और द्वेष भी आपके इस कर्म में अड़चन डालते हैं, और जब इनसे अलग हो जाता है तो प्रसन्न चेतसा बुद्धि प्रवर्तिष्ठति, आप खुश होते हैं, यू हैप्पीनेस, आप समुद्र के शांत हो जाते हैं, आपको अनंत अनुभूति होती है। और मगन भयो हे मन निज माही, अचरज से अचरज गति पाई। जो मन की स्थिति, ध्यान की स्थिति जो छठे अध्याय में हम पूरी लेंगे, तब आपको अनंत स्थिति की होगी। और जब आप शांत होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप शांत होंगे तो आप 1000 गुना काम कर सकेंगे। सदावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्र। अगर आप में अलर्टनेस है, अगर आप में संयत इंद्रिय है, तो आप एक जो काम 1000 घंटे में करते थे, उसको आप 1000 में तो नहीं, मेरी समझ से 1-2 घंटों में खत्म कर दो। अगला जो हम इसमें काम के अंदर, अपने कर्म के अंदर रुकावट मान रहे हैं, वो है प्यारे बंधु आलस्य। आलस्य दीर्घ सूत्रप्रता। जब हम 18 अध्याय में कर्ता कैसा होता है, वो कर्ता या कार्य करना द डूअर्स होता है, वन हु इज डूइंग वर्क। उसमें सबसे बड़ी तामसी कर्ता का गुण यही होता है कि वो आलसी रहता है, दीर्घ सूत्री होता है, सोते सोते प्लान बनाता रहता है और परिणाम, हिंसा, निंदा की कोई बात न करके अपने कर्म करता है, और वो गिर जाता है, गिर जाता है, गिर जाता है, और वो निकृष्ट और अधम और नीच योनि में जाता है, वो अलग बात है। पर आलस बुरी बला है। इसलिए सज्जनों, क्योंकि मैंने गीता, कुरान, गीतांजलि और बाइबल का भी अध्ययन बहुत गहन किया है, हालांकि कुछ नहीं जानता, एक बड़ी अच्छी कोटेशन है आती, ये लिटिल स्लम्बर, थोड़ा सा आप झपके लगाए, ये लिटिल स्लीप, सो गए, ये लिटिल स्लम्बर, ये लिटिल स्लीप एंड सिटिंग फोल्डेड हैंड, जैसा कि हम कहना नहीं चाहिए, खेलों में या टीवी पर बैठे रहते हैं। एंड पॉवर्टी विल एंटर यू लाइक ए बैंडिट। अगर 3 चीज आ गई आलस में, क्या चीज? अगर आपने नींद ले ली, अगर आपने झपकी ले ली, या अगर आपने सो ही गए, कुछ नहीं किया, तो सज्जनों, आपके लिए बीमारी, गरीबी ऐसे ही एंटर करेगी जैसे पॉवर्टी। ये बाइबल के प्रोवर्ब, एक बहुत बड़ा पाठ है प्रोवर्ब का, उसके अंदर है, लेजी मैन मेक्स मैन पुअर। अगर इंसान लेजी है, आलसी, सुस्त, तो गरीब हो जाएगा। एंड डिलीजेंट मेक्स ए मैन प्रोस्पर्स, ये भी बाइबल की कोटेशन है। अगर अब आप डिलीजेंट हैं तो आप पैसा कमाएंगे। सज्जनों, एक बहुत अच्छी आप देखते हो, जो इसी में द्वंद्व आता है। द्वंद्व का मतलब होता है, अगला रुकावट है द्वंद्व, क्या करूं क्या नहीं करूं, सुख आया, दुख आया, मान आया, अपमान आया, निंदा आई, स्तुति आया, गर्मी आई, सर्दी आई, सोना आया और चांदी आई, तो आप में द्वंद्व आ जाता है। तो ये द्वंद्व आपको काम करने में बाधा पहुंचाता है। इसलिए द्वंद्वे मुक्ता 17 अध्याय के 5वें में आएगा, जब व्याख्या हम करेंगे। निर्वाण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, द्वंद्वे मुक्ता, द्वंद्व से मुक्त होंगे। सुखे दुखे समभूत्वा तुल्य निंदा स्तुति, वी शुड बी हैप्पी इन मान और अपमान। कोई रिवार्ड दे रहा है
वो भी खुश। कोई गाली गलोच कर रहा है, अब्यूजिंग यू, बहुत अच्छा। एक चीज ध्यान में ले लो, भागवत कथाकार हमारे साथी स्वर्णानंदी महाराज महामंडलेश्वर वृंदावन में एक शब्द बहुत अच्छा कहते हैं, जब आपके पास प्रशंसकों की भीड़ लग जाए तो समझ लो आपका पतन आ गया है, आने वाला है, आएगा या आ चुका है। और आपके पास निंदक लोग आ जाएं तो समझ लो कि आप आगे उठ जाएंगे। तो निर्योग होकर के, द्वंद्व रहित होकर के इन ऑब्स्टेकल को, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, आलस, इनको मिटाएं और हमें अपने कर्म के मार्ग पर जुट जाना चाहिए। ओम शांति शांति ओम।